मोज़ेज़ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको चीन की उन मशीनों के बारे में बताएंगे जिन्हें देखकर बड़े बड़े इंजीनियर्स भी परेशान हैं। ये मशीनें समंदरों के नीचे सड़कें बनाती हैं, लाखों टन के पुलों के हिस्से उठाती हैं। ये रेल की पटड़ी को ऐसे बिछा देती हैं जैसे कोई बच्चा टेबल पर रोलर रख रहा हो। और सबसे हैरानकुन बात, ये सब कुछ इंसान हाथ से नहीं करता, ये मशीनें खुद करती हैं। और यही वजह है कि दुनिया कह रही है कि चीन अब सिर्फ मुल्क नहीं, एक चलती हुई फैक्ट्री है। तो नाजरीन, अब बात करते हैं उस पहली मशीन की जिसने चीन के नीचे छुपे हुए पूरे मुल्क को ऐसे जेरे जमीन नेटवर्क में बदल दिया जिसे समझना भी आम इंसान के लिए मुश्किल हो जाता है। चीन की टनल बोरिंग मशीन यानी TBM वो फौलादी है जो पत्थर, चट्टान, कंक्रीट, हर रुकावट को ऐसे चीर कर रख देती है जैसे मक्खन में छुरी चल रही हो। ये मशीनें अब बाहर से नहीं आती, चीन इन्हें खुद बनाता है और अब पूरी दुनिया को बेच भी रहा है। इन मशीनों का काम सिर्फ लंबी सुरंगें बनाना नहीं, बल्कि इन सुरंगों को जमीन के प्रेशर, गहराई, पानी, नमक और सख्त तरीन माहौल के अंदर स्टेबल रखना भी है। कुछ TBMs तो समंदर के नीचे चलती हैं, वहाँ जहाँ एक गलत दबाव पूरे सिस्टम को तबाह कर सकता है। लेकिन ये मशीनें महीनों तक मुसलसल जमीन का पेट चीरती रहती हैं। बीजिंग और शंघाई जैसे बड़े शहरों में एक वक्त में 100 से ज्यादा TBM एक साथ जमीन के नीचे काम करती हैं। ऊपर लोग गाड़ियां चला रहे होते हैं, बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, लेकिन नीचे इन फौलादी मशीनों की एक जंग चल रही होती है जो मुस्तकबिल के रास्ते तलाश रही होती है। नाजरीन, अब बात करते हैं उस हकीकत की जिसने पूरी दुनिया की इंजीनियरिंग को हिला कर रख दिया, और ये है चीन की वो मेगा क्रॉलर क्रेन जिसे दुनिया में 4000 टन वजन उठाने की सलाहियत के साथ एक देवता क्रेन कहा जाता है। ये कोई आम क्रेन नहीं है, ये स्टेडियम की ऊंचाई जितनी लंबी और इतनी ताकतवर है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट के रिएक्टर को भी हवा में ऐसे उठा ले जैसे वो चंद 100 किलो का हो। इस क्रेन को खास तौर पर मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए बनाया गया है, जहां इंसानी गलती की जरा सी भी गुंजाइश तबाही बन सकती है। इसके सैकड़ों सेंसर्स हवा की रफ्तार, लोड का प्रेशर, जमीनी बैलेंस हर लम्हा स्कैन करते रहते हैं। अगर हवा की रफ्तार जरा सी बढ़ जाए तो ये खुद को एडजस्ट कर लेती है। जब इसका पहला टेस्ट हुआ तो चीन ने एक 2000 टन का न्यूक्लियर रिएक्टर बगैर किसी झटके के उठाया था, और उस दिन से इंजीनियर्स ने कबूल कर लिया कि ये क्रेन बहस एक मशीन नहीं, ये एक फौलादी दिमाग है, और यही चीज चीन को बाकी दुनिया से अलग कर रही है। मोज़ेज़ दोस्तों, अब बात करते हैं उस मशीन की जिसने चीन के रेल के निजाम की रफ्तार ही बदल दी। इस मशीन का नाम है CYB 500, और ये कोई आम गाड़ी नहीं, बल्कि ये एक पूरी फैक्ट्री है जो खुद चलते चलते पटड़ियां बिछा देती है। दूसरे मुल्कों में यही काम हजारों मजदूर करते हैं, पैमाइशें करते हैं, लकीरें खींचते हैं, गलतियां ठीक करते हैं, और इसमें महीनों लग जाते हैं। लेकिन ये मशीन सिर्फ 7 आदमियों के साथ एक दिन में 2 किलोमीटर तक रेल लाइन तैयार कर देती है। इसके अंदर ऐसे नाप तोल के आलात लगे होते हैं जो बाल के बराबर भी फर्क नहीं रहने देते। अगर जरा सी लाइन टेढ़ी हो जाए तो तेज रफ्तार ट्रेन झटके खा सकती है, मगर ये मशीन रेल की पटड़ी को इस कदर सीधा रखती है कि गुजरने वाली ट्रेन को हल्की सी लजिश भी महसूस नहीं होती। चीन के पास आज दुनिया में सबसे ज्यादा तेज रफ्तार रेल का जाल है, और इस कामयाबी की बुनियाद यही फौलादी फैक्ट्री है जो चलती हुई धरती पर लोहे की लकीरें बिछा जाती है। प्यारे दोस्तों, अब आए उस मशीन की तरफ जिसे देखकर लगता है जैसे कोई पूरा पुल लोहे के कदमों पर खड़ा होकर चल रहा हो। इस मशीन का नाम है SLG 392। ये इतनी बड़ी, इतनी वजनी और इतनी मजबूत है कि पहाड़ों के बीच खड़े पुल के भारी हिस्सों को उठाकर आगे बढ़ जाती है, जैसे कोई बाजीगर किसी तंग रस्सी पर चलते चलते करतब दिखा रहा हो। पहले जमाने में पुल के बड़े बड़े हिस्से उठाने के लिए सैकड़ों मजदूर, ऊंची क्रेनें और कई दिन दरकार होते थे, मगर आज ये फौलादी देव सिर्फ चंद घंटों में पुल का पूरा हिस्सा उठाकर आगे बढ़ा देता है। इस मशीन की खास बात यह है कि इसे चलने के लिए किसी बैलूनी सहूलियत या बड़ी मशीन की जरूरत नहीं पड़ती। ये खुद ही अपने वजन को काबू में रखती है, खुद ही अगले हिस्से तक बढ़ती है, खुद ही अगला पुल रखती है। चीन में हजारों किलोमीटर तक जो ऊपर से उड़ते हुए लोहे के पुल आप देखते हैं, इनके पीछे यही लोहा चलने वाला देव काम करता है। नाजरीन, अब बात करते हैं उस मशीन की जो वाकई इंसानी अक्ल से आगे की चीज लगती है। इस मशीन को लॉन कहा जाता है। ये उन इलाकों के लिए बनाई गई है जहां पहाड़ आसमान को छूते हैं और ढलवाने इंसान के कदम भी बर्दाश्त नहीं करते। वहां कोई क्रेन नहीं पहुंच सकती, वहां बड़े बड़े ट्रक नहीं पहुंच सकते, वहां मजदूर भी एक गलत कदम से सैकड़ों फुट नीचे गिर सकते हैं, मगर ये मशीन वहां पहुंचकर ऐसे काम करती है जैसे कोई माहिर बौमार सीधे मैदान में खड़ा होकर पैमाइश कर रहा हो। चीन के कुछ ऐसे पहाड़ी इलाके जहां इंसान कहता था कि यहाँ तो कुछ भी बनाया ही नहीं जा सकता, कून लॉन ने वहां पुल खड़े कर दिए। यही वजह है कि इस मशीन को इंजीनियर्स पहाड़ों का फाते कहते हैं। प्यारे साथियों, अब चलते हैं उस नाकाबिले यकीन मशीन की तरफ जो समंदरों को वर्कशॉप में तब्दील कर देती है। ये कोई आम बहरी जहाज नहीं, ये एक तैरता हुआ फौलादी कारखाना है जिसे चीन ने इसलिए बनाया ताकि समंदर के वस्त में पुल के हिस्से, तेल के प्लेटफॉर्म और बड़े बड़े हवा के पंखे वाले टावर खड़े किए जा सके। ये जहाज
सैकड़ों मीटर लंबा होता है और इसकी ताकत का अंदाजा अब सिर्फ इस बात से लगा ले कि ये 2 लाख टन तक लोहा एक ही बार में अपने ऊपर उठाकर ले जा सकता है। जब ये अपने अंदर पानी भरता है तो नीचे वाला हिस्सा समंदर में डूब जाता है, फिर भारी लोहे के हिस्से इस पर रखे जाते हैं और जब पानी वापस बाहर निकाला जाता है तो ये जहाज दोबारा ऊपर उठ जाता है और वो सारे भारी हिस्से अपने साथ लेकर चल पड़ता है। फिर समंदर के दरमियान जहां जगह दुरुस्त लगे वहां ये लोहा उतार देता है। लोग समझते हैं कि समंदर एक रुकावट है, लेकिन चीन ने इसे अपना मैदान तामीर बना दिया है। आज बहरी पुल या समुद्री बिजली इस जहाज ने चीन को पानी के ऊपर भी फतह दिलाई है। प्यारे साथियों, अब चलते हैं उस मशीन की तरफ जिसे चीन में कंक्रीट का बादशाह भी कहा जाता है। ये मशीन देखने में साइज में इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन इसके अंदर ऐसी जबरदस्त ताकत रखी गई है कि कंक्रीट को 400 मीटर यानी तकरीबन 300 मंजिला इमारत की ऊंचाई तक बगैर रुके पहुंचा देती है। पहले जमानों में जब ऊंची इमारतें बनती थीं, तो नीचे से बाल्टियां ऊपर भेजी जाती थीं, लोहे के डिब्बे बांधे जाते थे और हर मंजिल पर आदमी खड़े होते थे, फिर कंक्रीट डाली जाती थी। मगर चीन की ये मशीन नीचे से कंक्रीट पंप करती है और 100 मंजिल ऊपर तक सीधी कंक्रीट पहुंचती रहती है, बगैर किसी रुकावट, बगैर किसी बहाव के रुकने के। इस फौलादी बादशाह की ताकत ने ऊंची इमारतें बनाना आसान कर दिया है। जब 70 मंजिला इमारत सिर्फ 19 दिन में बनी थी, तो उस वक्त सबसे बड़ी मदद इसी मशीन की थी, जो बगैर थके कंक्रीट ऊपर भेजती रही। ना कोई बंदिश, ना कोई रुकावट, ना कोई टूटी हुई लाइन। ये मशीन सिर्फ ताकत का निशान नहीं है, ये सोच की अलामत है, जिसमें इंसान काम नहीं करता, काम मशीन कर रही होती है और इंसान सिर्फ रास्ता दे रहा होता है। चीन ने इसी जहानत से ऊंचे शहर आसमान की तरफ खड़े कर दिए हैं। जी तो प्यारे दोस्तों, क्या आपको लगता है कि आने वाले वक्त में अब तामीराती काम, बड़े पुल, तेज रफ्तार ट्रेनें, आसमान को छूती इमारतें इंसान नहीं बल्कि मशीनें ही बनाएंगी? अगर आप भी समझते हैं कि यही मुस्तकबिल है तो कमेंट में अपना ख्याल जरूर लिखिए। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करके हमारी हौसला अफजाई जरूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।